श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब हैं नंद किशोर। तुलसी सीता राम रट ही राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास, रामचंद्र के दास। बोलो श्री सीताराम भगवान की, बोलो गौ माता की, बोलो गंगा मैया की, बोलो भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, दिल्ली वासियों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, श्री पूज्य दादा गुरु जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर। कैसे हो सभी? आनंद में हो? आप लोग तो आनंद में हो गए, होना भी चाहिए, और अब और आनंद में भर जाओगे क्योंकि बागेश्वर बालाजी का दरबार भी तो लग गया है। सावधानी पूर्वक चर्चा करके आज के दरबार को, प्रथम दिवस के दरबार को बागेश्वर बालाजी के चरणों में निवेदन करते हुए स्वीकार करवाती हैं अर्जियां। आप हम परम भाग्यशाली हैं। भाग्य की बात तो यह है कि जहां बागेश्वर धाम पर पहुंचने पर एक एक साल 6-6 महीने सिर्फ दर्शन करने के लिए या पर्चा बनवाने के लिए, बैठने के लिए इंतजार करना पड़ता है। धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। कथाओं के बीच में एक एक दो दिन का आशीर्वाद दे दिया, जिससे अब जगह जगह भी जो भक्त बागेश्वर धाम पर नहीं पहुंच पाते, उनके घर बागेश्वर बालाजी पहुंच करके उनके जीवन में राम नाम से जोड़ देते हैं। कलयुग में अद्भुत महिमा है। दिल्ली वासियों, तुम सब भाग्यशाली हो। हम तो अपने जीवन में परम भाग्यशाली हैं। हम हमेशा बोलते हैं, पुनः आपको सावधान कर दें, ना तो हम कोई भगवान हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई चमत्कारी साधु हैं। हम केवल अपने गुरु के चेला हैं, बागेश्वर बालाजी के सेवादार हैं। जो भी चमत्कार है, जो भी महिमा है, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। और कलयुग में भारत में बागेश्वर बालाजी का यह एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े बुद्धिमान, केवल भारतीय नहीं, विदेशी खोजने वाले, विदेशी इतिहासकार भी अनेक बागेश्वर बालाजी के दरबार पर शोध करने आए, खोजने आए। अनेक न्यूज चैनलों ने एक्सपोज किया, हकीकत जाननी चाहिए, लेकिन अंत में उनकी भी ठटरी भर गई। वो भी नतमस्तक हुए और उन्होंने भी कहा कुछ ना कुछ तो है। जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब संत महात्मा सब फ्रॉड हैं, कपोल कल्पना है। भगवान नाम या शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। और ये केवल भारत की बात नहीं हम बोल रहे हैं। आपको लगेगा कि भारत तो अंधविश्वासों का देश है, यहाँ अंधविश्वासी लोग ज्यादा रहते हैं, किसी भी बाबा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, इसलिए बागेश्वर धाम पे भीड़ है। नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता है अगर ऐसा सोच रहे हो तो। वर्तमान में केवल भारत में ही नहीं, अनेक देशों के अंग्रेज जिन्हें हिंदी नहीं आती, जो शुद्ध हिंदी तो क्या, सीताराम नाम का जप का उच्चारण करना भी नहीं जानते, उन्होंने भी जब बागेश्वर धाम की महिमा को देखा, चमत्कार को देखा, अंत में वो भी नतमस्तक होकर के बागेश्वर धाम का जयकारा लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम पर्टिकुलर कोई धाम नहीं, बागेश्वर धाम मतलब कोई संत का नाम नहीं, बागेश्वर धाम मतलब हमारा नाम नहीं, बागेश्वर धाम मतलब श्री हनुमान जी का नाम है।
और श्री हनुमान जी विश्वव्यापी हैं। आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि आज से ठीक 320 वर्ष पहले कलयुग में भक्तों का बेड़ा पार करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे। संकट हरने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे। पर कोई भी संकट हो, संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे हनुमत बल। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में ना हो। कवन सुकाज कठिन जग